This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः आषाढ शुद्ध सप्तमी दिनांक 7 जुलै 2022 चरक शारीर स्थानाध्याय 1 शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। तो चिन्त्यं विचार्यम् ऊह्यं च ध्येयं संकल्प्यमेव च यत्किंचिन् मनसोज्ञेयं तत्सर्वं ही अर्थसंज्ञकम्। तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। और विचार्यं यद उपपत्ति अनुपपत्तिभ्यां यद विमृश्यते, ये उपपत्ति और अनुपपत्ति के द्वारा जिसके बारे में विमर्श किया जाता है वो विचार्य इस प्रकार का बताया गया है। तो जैसे मैंने कहा कि तर्कशास्त्र एक अहम चीज है और पुराने जमाने में गणित, तर्क और भाषा ये 3 विषय सिखाए जाते थे। और जैसे मैंने कहा कि जूनियर केजी से लेकर पूरे कॉलेज में अगर हम पजल्स की बात करते हैं और पजल्स के द्वारा लोगों को सीखने के लिए प्रयुक्त करते हैं। अभी जो है वो टीचिंग चलता है, लर्निंग नहीं होता। वास्तव में लर्निंग होना जरूरी है। तो छात्रों में इस प्रकार से उत्कंठा निर्माण होनी चाहिए और उनको खुद को सोचना चाहिए, तभी वो सीख सकेंगे। नहीं तो हम केवल इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और ये केवल इंफॉर्मेशन ही रहते, नॉलेज नहीं होता। तो उसको एक अनुभव की जोड़ चाहिए, एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। और तर्क होना है, इसलिए उपपत्ति अनुपपत्ति होना जरूरी है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, वगैरह वगैरह जो बातें हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए जो उपपत्ति अनुपपत्तिभ्याम जिसका विमर्श होता है उसको विचार्य कहते हैं। ऊह्यं चेत् संभावनाया ऊह्यते एवं एतद् भविष्यति इति। आगे क्या होने वाला है इसके बारे में बता सकना, ये एक
अहम मुद्दा इस प्रकार का होता है, एवं एतद् भविष्यति इस प्रकार सा होगा। अब इसमें ऐसी बात है कि बहुत सारे भाव होते हैं जिनको जिन सभी का विचार करते हुए क्या होगा इसके बारे में निर्णय लेना जरूरी इस प्रकार का होगा। अभी वन टू वन रिलेशनशिप का जमाना है और आधुनिक विज्ञानों में उसी के बारे में ज्यादा बहस की जाती है। लेकिन आयुर्वेद की जो खासियत है कि युक्ति प्रमाण बहुकारण योगजन्य भाव जो है उसके बारे में सही तरीके से ज्ञान हो पाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। और हर समय हर किसी के बाबत इस प्रकार से सही ज्ञान हो पाना जिसको यथार्थ ज्ञान इस प्रकार से कहते हैं, ये काफी मुश्किल मामला होता है। अभी वन टू वन रिलेशनशिप का ज्यादा प्रचलन है, अनुमान में भी एक चीज है दूसरी चीज के बारे में सोचना है, तो एक एक ही की बात है तो शायद थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन अभी जैसे बारिश के बारे में 18 फैक्टर्स बताते हैं और भारत में खास करके बारिश के बारे में अंदाज लगाना बहुत मुश्किल इस प्रकार का है। फिर भी उसमें संशोधन चल रहा है, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी विदेशों में मिली है। और कोई ना कोई फैक्टर छूट जाता है और ये बताते हैं कि हाउ 100% बारिश होगी और प्रत्यक्षता होती नहीं है, या कम होगी बताएंगे ज्यादा हो जाएगी इस प्रकार से। तो यथार्थ ज्ञान होने के लिए बहुत सारे भावों का ज्ञान होना जरूरी है, और फिर यही होगा एवं एतद् भविष्यति, यही होगा इस प्रकार से बताना काफी मुश्किल होता है। पंचतंत्र में विकाल वानर कथा आई है उसमें इन बंदरों को पाला था राजा ने, और एक मेंढक एक्चुअली घुसखोरी करता था, वो किचन में घुस जाता था। तो जो महाराज वहां पे होते थे स्वयं बनाने वाले, जो कुछ मिलता उससे मारते थे। तो एक बूढ़े बंदर ने ऐसा सोचा कि इस प्रकार का ये अंदर घुस गया और कुछ नहीं मिला, और ये जलती लकड़ी से उसको मारा, तो वो ऋणा प्रचुर होने के कारण उसके ऊपर वो जल जाएगा, और वो जलते जलते बाजू में जो अश्वपागा है वहां पे घुस जाएगा, तो घोड़े जलने लगेंगे। और घोड़ों के जलने के ऊपर उपाय जो बताया गया है वो वानरों की वसा लगाने के लिए बताया है शालिहोत्र ने, तो इसलिए वानरों की हत्या की जाएगी। तो ये उस वृद्ध वानर ने सभी वानरों से कहा तो सभी ने उसका हंसी मजाक उड़ाया, ऐसा कभी होता है क्या इस प्रकार से। तो वो बोला कि मेषस उपकार कलहायम वानराणाम क्षयाय भविष्यति, वानराणाम क्षयाय भविष्यति, इस प्रकार का उसने बताया। तो बोला कि ठीक है, मैं तो यहाँ से निकल जाता हूँ तुम्हें जो करना है करो। वो वहां से निकल गया, और सचमुच ही जैसे उसने कहा था उसी प्रकार से हुआ। और फिर अश्व दग्ध हो गए, तो वानरों को मारा गया और पूरा वानर कुल का विनाश हो गया, इस प्रकार की कथा है। लेकिन एवं एतद् भविष्यति, ये इस प्रकार का होगा, इस प्रकार से यथार्थ ज्ञान होना ये काफी मुश्किल होता है, और सही इस प्रकार का ज्ञान होना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। मैंने एक वेबसाइट बनाई थी heal-ir-world.com, उसमें मैंने 60 सवाल पूछे थे फ्री गाइडेंस के लिए तो हेल्थ असेसमेंट के लिए ये रहा था। और उसमें अगर आपके घराने में कैंसर की अनुवंशिकता है, मम्मी पापा या नाना नानी दादा दादी या मौसी मामा वगैरह या चाचा वगैरह, इस प्रकार से जितने लोग ज्यादा होंगे कैंसर वाले, उतने आपको कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। अगर आपका एडिक्शन है तो
कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं है, तो कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आप जंक फूड, फ़ास्ट फूड खा रहे हैं, तो भी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। इस प्रकार से मार्क्स दिए थे, इंटरनल मार्किंग था और उसके आधार पर कैंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके बारे में प्रेडिक्शन दिया था। ये चारों भाव अगर आप में है, तो कैंसर होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इस प्रकार से। और फिर उसमें सुझाव भी थे कि एडिक्शन छोड़ दो, नेचुरल खाना खाओ वगैरह-वगैरह इस प्रकार से। और ये करने के बाद आपके सेहत में सुधार आएगा, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 10 ये सबसे मिनिमम हेल्थ स्टैंडर्ड और 100 ये सबसे अच्छा हेल्थ स्टैंडर्ड। बहुत सारे लोग 30-40% में बैठते थे। कुछ ही लोग 5 50-60 तक जाते थे। तो मैंने एक स्केल देने की कोशिश की थी उसमें और अनुमान लगाने की कोशिश की थी। अनुमान नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुकारण योजन विभाग है, तो युक्ति प्रमाण को लगाने की कोशिश की थी। और ये होने की संभावना है, हृदरोग होने की संभावना है या फिर डायबिटीज होने की संभावना है। इसके बारे में मैंने बहस वहाँ पे किया था। तो एवं एतद् भविष्यति इस प्रकार से होगा, ये बताने की कोशिश करेंगे। डायबिटिक एसोसिएशन है पुणे में, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया था और मैंने सुझाव दिया था कि उनका जो भी आपके मरीज है, जो नियमित रूप से यहाँ पे परीक्षण करते रहते हैं, शुगर, यूरिन वगैरह इस प्रकार से, उनकी हम सिर्फ लाइफस्टाइल पूछेंगे और एक प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे किसको रेटिनोपैथी होगी, किसको नेफ्रोपैथी होगी। आहार विहार के आधार पर, इनके लाइफस्टाइल के आधार पर। उन्होंने साफ बात ठुकरा दी, हम आयुर्वेद को एंटरटेन ही नहीं करना चाहते। ये काफी पुरानी बात है, 25 बरस पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा हमें आयुर्वेद से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सोहन पाठक ने ये औरंगाबाद में कराया। उसका एसोसिएशन है वहाँ के डायबिटिक एसोसिएशन से। और अगर दही खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, रात में जागरण कर रहे हैं और क्रोध है, गुस्सा है, तो आपको रेटिनोपैथी होने की संभावना ज़्यादा है। दही खा रहे हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं वगैरह बातें हैं, तो आपको नेफ्रोपैथी होने की संभावना ज़्यादा है। तो इस प्रकार से अगर हम पहले प्रेडिक्शन करेंगे भावों पर आधार पर एवं एतद् भविष्यति इस प्रकार से, और फिर यूरिन में अगर अल्बुमिन आ रहा है ट्रेस 1+ इस प्रकार से, तो भी आपको किडनी फेलियर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये है कि एवं एतद् भविष्यति, ये इस प्रकार से होगा, इस प्रकार का अनुमान लगा पाना या उस प्रकार का ज्ञान होना, यथार्थ ज्ञान होना, ये काफी मुश्किल है। बहुत सारे भावों पर निर्भर है, लेकिन ये मन की एक शक्ति इस प्रकार के, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा सकते हैं इसको, और ये सभी भाव है, जैसे मैंने वेबसाइट में किया था, ये सभी भाव है तो कैंसर होने की संभावना ज्यादा है वगैरह इस प्रकार से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस लगा के ये बात हो सकती है। और बहुत सारे भावों को हम इकट्ठा सोच सकते हैं इस प्रकार से। ध्येयम भावना ज्ञान विषय। ध्येय जो है वो भावना ज्ञान का विषय है। इसमें एक अहम मुद्दा रहता है कि बुद्धि और मन, इन दोनों का समाधान होना बहुत जरूरी होता है। बुद्धि तर्क दृष्टया विचार करती है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, इस प्रकार से। भावना एक अलग चीज है। कि लॉजिकल न हो तो भी हम कुछ करना चाहते हैं। और फिर उसके जो अच्छे बुरे असर होंगे वो हमें भुगतने पड़ेंगे। नट सम्राट एक अच्छा उदाहरण है इसका। कि भावनाओं में आकर सभी लड़का लड़की के नाम पे कर दिया और फिर बाद में पछताने की बात आ गई, घर से बाहर निकलना पड़ा। तो ये भावनात्मक निर्णय है और सभी जगह ये बुरा ही होगा ऐसा नहीं है, फिर भी ये होने की संभावना होती है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। उसी प्रकार कभी-कभी तर्क से निर्णय लेते हैं और वो रूखा निर्णय इस प्रकार का हो जाता है। उससे समाधान नहीं मिलता।
मुझे कुछ भी देना नहीं है, मैं अपने लिए ही सब कुछ रखूँ। ये उदाहरण सामने रखते हुए मैं भावनाओं से खुश नहीं होऊँगा और कुछ भी नहीं करूँगा। तो इसमें अगर समाधान नहीं है, तो वो भी चिंता का विषय है। तो वास्तव में भावनाएँ अगर है इस प्रकार से, तो उनको इस्तेमाल में लाना है, नहीं लाना है, उनका प्रयोग करना है, नहीं करना है, ये तर्क दृष्टया भी देखना ज़रूरी इस प्रकार का होगा। और केवल तार्किक दृष्टि से देखना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें समाधान नहीं मिलेगा। तो अंतिमतः मनोबुद्धि समाधानम, अर्थतत्व निश्चयबढ़म, ये जो बात बताई गई है आगे इसी स्थान में। तो मन और बुद्धि दोनों का समाधान होना, ये बहुत अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और इस प्रकार से अगर भावनाओं से हम वंचित इस प्रकार के रहेंगे, तो भी आपत्ति इस प्रकार की है। संकल्पेन गुणवत्तया दोषवत्तया व अवधारणा विषयम्। संकल्प्य जो है वो गुणवत है या दोषवत है, इस प्रकार का निश्चय करना, अवधारणा यानी कि निश्चय। तो एक बहुत बार सोच-सोच के इस नतीजे पर आते हैं कि ये गुणवत है, इसके लिए इसको करना है, ये दोषवत है, इसके लिए उसको त्यागना है। अब इनमें अगर हम निश्चय नहीं कर पाएँगे कि गुणवत है इसलिए लेना है, दोषवत है इसलिए छोड़ना है, दोनों के अंश दिख रहे हैं और फिर निर्णय क्या करेंगे? इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। तो ये बड़ी कठिन स्थिति इस प्रकार की होती है। ये वपू काळे की एक किताब है, आपण सारे अर्जुन। तो मैंने जो शुरुआत पढ़ी उसकी तो मुझे बड़ा फॅसिनेटिंग लगा. आपण ध्येय म्हणजे एम्बिशन म्हणतो. येस, ये अभी चक्रपाणी दत्ता का किया हुआ स्पष्टीकरण है. ध्येय का एम्बिशन ये भी अर्थ हो सकता है और उद्दिष्ट ये अर्थ हो सकता है. संस्कृत में अगर कहेंगे तो मराठी में ध्येय का मतलब अंतिमतः उद्दिष्ट इसी प्रकार का है. और अगर मेरा मकसद क्लियर है कि मुझे ये करना है, ये साध्य करना है, तो भी मुसीबत की बात नहीं है। मैं उसके लिए प्रयास करता रहूँगा। लेकिन अगर उद्दिष्ट ही हमारा स्पष्ट नहीं है, क्या करना है, यही मालूम नहीं है, तो बड़ी आफत की स्थिति आ जाती है। उसी प्रकार उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि बहुत सारे भाव होते हैं कि उन सभी भावों के बारे में अच्छे तरीके से सोच पाना और नतीजे पर पहुंचना कि मुझे ये करना है, ये नहीं होता। और अर्जुन की जैसी स्थिति हो गई थी कि सामने मेरे गुरुजन है, बंधुजन है, उनको मैं कैसे मारूं, और दूसरी जगह हमें तो युद्ध ही करना ही है। इस प्रकार से तो मोह में पड़ गया कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस प्रकार से। और वो मोह दूर करने के लिए भगवत गीता बताई गई। और बाद में उसने कृष्ण को कहा कि मेरा संदेह दूर हो गया है, वगैरह इस प्रकार। तो हम सभी लोग अर्जुन जैसे हैं, मोह में पड़ गए हैं कि क्या करे क्या नहीं करे, इसके बारे में निश्चय नहीं हो पाता। और अगर निश्चय नहीं हो पाता, संदिग्ध अवस्था इस प्रकार की रहती है, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। सिर्फ उलझते रहते हैं और मार्ग भ्रमण नहीं करते हैं। तो सभी बातों का सूझबूझ करके विचार करके क्या करना है ये निश्चित कर लेना चाहिए। चाहे उसमें जो दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, उनके बारे में पहले सोचे और इनके लिए क्या सुझाव हो सकता है, कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ये सोचकर हाँ, अब इस मार्ग पर जा सकते हैं। ऐसा अगर सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और कोई भी कार्य शुरू करने से पहले जैसे कर्ता, करण, कार्य, कार्य योनि, कार्य फल वगैरह जो बातें बताई गई थी विमातान 8वें अध्याय में। इस प्रकार के सोच समझकर कार्य को आरंभ करना वास्तव में ज़रूरी है, लेकिन होता नहीं है। हम कुछ भावों को समझकर आगे चलते हैं, बाद में दूसरे भी भाव उभर आते हैं और फिर हम सोचते हैं अरे हमने ये इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था।
तब अब कैसे करेंगे? तो एक नीति शतक में श्लोक है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। जो नीच प्रवृत्ति के हैं, नीच या हीन इस प्रकार के लोग हैं, वो काम शुरू ही नहीं करते हैं। विघ्न भयेन, कि आगे ये विघ्न आएंगे इसलिए शुरू करते नहीं हैं। प्रारब्ध विघ्न विनेता विरमन्ति मध्याः। मध्यम स्तर के जो लोग हैं वो शुरू करते हैं और फिर सामने संकट आने पर छोड़ देते हैं। विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। लेकिन उत्तम जन जो है वो विघ्न ही पुनः पुनर्भी प्रतिहन्यमानाः, बार बार इस प्रकार से विघ्न होते हुए भी, आने पर भी जो कार्य लिया है वो छोड़ते नहीं है। तो हमें उत्तम होने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जब कोष कार्य में जुड़ा था और एक काफी मुश्किल कार्य था और इंटरनल पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा था। पैसे कैसे कमाने हैं कोष के लिए, ये भी बड़ी मुसीबत थी। और दूसरी तरफ काम भी करना था, ऐसी सब स्थिति थी। तो कई बार मैंने सोचा कि ये सब छोड़ दूं और प्रैक्टिस में लग जाऊं। क्यों इसमें काम करते रहना चाहिए, बाकी सभी लोग लगभग निकल चुके जो प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में लगे। मैं ही एक अकेला रहा कि जो प्रैक्टिस करने वाला था और फिर भी कोष कार्य में जुड़ा रहा। उसमें ये गुरु का कार्य है और मुझे पूरा करना ही है, यही विचार सिर्फ रहा। कोलटकर सर ने कार्य सौंपा है तो मुझे करना ही है, ये गुरु ऋण है ऐसा समझ के, और इसलिए मैं वहां पे डटा रहा, मैंने छोड़ा नहीं और कार्य पूरा करके ही मैं बाहर निकला। तो कुछ ना कुछ हमारे लिए मकसद होना चाहिए कि ये मुझे करना ही है। अगर इस प्रकार से हम सोचते हैं तो फिर मुसीबतों का सामना कैसे करना है, कौन सी मुसीबतें आ सकती है और उसका किस प्रकार से उन समस्याओं का हल हो सकता है, इन सभी के बारे में सोचना है। तभी हम ये निश्चय कर पाएंगे कि नहीं ये करना ही है इस प्रकार से। तो गुणवत दोषवत दोनों होते हैं। गुणों को कैसे बढ़ाएंगे और दोषों को कैसे कम करेंगे, ये अगर सोचेंगे तभी ये बात बनेगी और फिर हम आगे इस प्रकार से बढ़ सकेंगे। तो गुणवत्तया दोषवत्तया वा अवधारणा विषयं यत्किंचिदनेन इत्यनेन सुखादि अनुक्त विषयावरोधः। यत्किंचित मनसो ज्ञेयं तत्सर्वं ही अर्थशून्यकम। जो भी बात मन मन का विषय इस प्रकार की है। तो सुख दुखादि जो है इन्होंने दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षित च रोगिणम, इस सूत्र के बारे में दर्शन यानी कि देखना, ऐसा सिर्फ करने के बजाय शास्त्र की दृष्टि से परीक्षा करे, ये मेरे मतलब शास्त्र की दृष्टि का अर्थ है। स्पर्शन उपलक्षण लेके केवल स्पर्श से नहीं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होगा वो स्पर्शन से लेना है। और सुख दुख जो है वो प्रश्न परीक्षा से पूछने हैं, इस प्रकार की बात बताई। मेरे पास एक मायोकार्डाइटिस की पेशेंट थी। सीने में दर्द होता था, बेचैनी होती थी वगैरह वगैरह इस प्रकार। एलोपैथी में तो उसका कुछ इलाज इस प्रकार का नहीं है। तो उसके बहू की डिलीवरी हो गई अमेरिका में और उसको जाना था अमेरिका में। तो पूछने के लिए आई, मेरी कंडीशन हार्ट की ऐसी ऐसी है, तो मैं अमेरिका में जाऊं या नहीं जाऊं। तो मेरे पास तो 2 3 4 बरस ले रही थी दवा और ठीक है, ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी। तो मैंने कहा कि जाओ, अच्छा प्रसंग है, आनंद का प्रसंग है, तो तुम आनंद उठा सकोगे। फिर वो चली गई अमेरिका में। 2 महीने के बाद उनके पति का फोन आया कि वो सीरियस और हम तुरंत वापस आ रहे हैं भारत में। तो उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। मैंने कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाई, 1 महीने में उसका देहांत हो गया। अब मुझे पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ। तो बाद में
ये उसके पति ने उसके बारे में बताया कि वो अमेरिका में चली गई बहू से उसका बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था, पहले से ही नहीं था। फिर लड़के और बहू ने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। ये पक्के वेजिटेरियन। तो जब फ्रीज में उसने चिकन वगैरह देखा तो संतप्त हो गई और फिर वहां से तबीयत बिगड़ने लगी। वो सुधरी ही नहीं और और अंतिमतः मौत हो गई। तो ये जो इस प्रकार के सुख दुख है, वो हम अगर हमें पता ही नहीं चले इसके बारे में कि इस प्रकार का दुख है और इसके जरिए ये सब हो रहा है, तो हम निदान नहीं कर पाएंगे। इसलिए आतुर परिप्रश्न नहीं वो विद्या, उनको प्रश्न के द्वारा ही पूछना है इस प्रकार से। और इसके लिए चाहिए कि वो खुलकर बात, ये आसानी से नहीं होता। पहले एक दो मुलाकातों में कि सिर्फ इतना ही पता चलता है कि कुछ साइकोलॉजिकल रीजन है, क्या है पता नहीं लग रहा है इस पर। दूसरी तो शायद बता कि ऐसी ऐसी स्थिति है और ये मेरी विवंचना है इस प्रकार से, ये मेरा दुख है इस प्रकार से। हमारे यहाँ दीनानाथ में एक मरीज आते थे। उनका कहना था कि उनकी पत्नी उनके लड़के उनको बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, उनका दुस्वास करते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर मुझे घर में रहना नहीं चाहता। लेकिन बाहर का आ जाओ, उनकी उम्र 75 से ऊपर है इस प्रकार। संयोग से उनकी लड़की से और दामाद से उनके संबंध अच्छे थे और वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे रहते थे। तो मैंने सुझाव दिया कि जाकर वहां पे रखो। अगर आपको घर में सुख नहीं है तो जाकर वहां पे रहो। उन्होंने बात मान ली। बाद में वो लड़की पुणे में आ गई, तो पुणे में उसके साथ रहने लगे। और घर वाले उनको छोड़ दिया इस प्रकार से। तो इनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता था। शुगर लेवल हाई हो जाती थी वगैरह वगैरह, और इस सभी का कारण मानसिक तनाव यही था। तो जब तक ये बात सामने नहीं आती तब बड़ी मुश्किल होती है। मेरे एक डोंबिवली के पेशेंट के बारे में भी ऐसा हुआ था। जिसकी शादी नहीं हुई थी तो वो मेरे पास आई थी, मुख्य स्वास्थ्य की शिकायत थी उसको, वो दिया परहेज के बारे में बताया, वो ठीक हो गई। फिर बाद में शादी हो गई। डोंबिवली में ही। और बरसात की शुरुआत हुई, खाने में कुछ बदलाव हो गया और उसको अटैक आ गया। तो पहले जो फैमिली डॉक्टर थे उनके पास लेके गए, तो उसने देखकर बताया कि ये तो पुरानी बीमारी है। तो इससे पूछा गया तो बोले हाँ मुझे तकलीफ हुई थी 14-15 बरस में, बाद में मैं ठीक हो गई थी इस प्रकार से। तो फिर सास ने बताना शुरू किया, हमने फंसाया, तुमने ये बात बताई नहीं हमको इस प्रकार से। और फिर उसके द्वारा काफी बहस होती रही इन दोनों का, आपस में मेलजोल बिल्कुल नहीं रहा। और इन मानसिक कारणों से वो बार बार बिगड़ती। मैंने फिर से वमन वगैरह करवाया लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो फिर मैंने पूछा कि तकलीफ, मानसिक तकलीफ क्या है, तो इन्होंने से बताया कि सास से इस प्रकार की बातें हुई है वगैरह वगैरह। तो मैंने पति से पूछा तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पत्नी ने तुम्हें खुद फंसाया है इस प्रकार से, और ये बात छोड़कर तुम्हारी दूसरी कोई शिकायत है क्या? तो बोला नहीं, कुछ दूसरी कोई शिकायत नहीं, हम दोनों में एक दूसरे में प्यार है। तो मैंने सुझाव दिया कि ठीक है आप अलग हो जाओ। वाली नहीं है तो आप अलग हो जाओ। अलग हो गए। और फिर मेरे पास आना भी बंद हो गया। एक 6-8 महीने के बाद वो मुझे बाहर कहीं मिला, तो मैंने पूछा कि कैसा है, तो बोले नहीं आपका सुझाव अच्छा रहा। और अभी उसको कुछ तकलीफ नहीं है। स्टमक श्वास की इस प्रकार। तो ये बात जो है, जब तक हम मूल तक पहुंचते नहीं है
तब तक ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। इसलिए ये सुखादि अनुक्त विषयावरोधः मनसो नियमित इंद्रिय निरपेक्ष मनोग्राह्य। तो इंद्रियों के द्वारा भी जो ज्ञान होता है वो भी मन से जुड़ा इस प्रकार का होता है कि ये रस का आस्वाद ले रहा हूँ या सुन रहा हूँ, यहाँ जो अभिप्रेत है वो केवल मन के द्वारा जो होता है वो अपेक्षित आहे. या पेशंट मध्ये फक्त त्रिदोष बिघडतात का? ओझ देखील यात फक्त संतर्पण रूप संतर्पण पण करू शकत नाही, अपतर्पण पण करावे लागते. ऐसा है ना, जिस प्रकार से दोष प्रकोप हुआ है जिन कारणों से हुआ है उनके विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए. संक्षेपत क्रियायोग निदान परिवर्जनम, तो पहले कारणों को ढूंढना और कारणों को टालना ये बात आवश्यक हो. फिर हेतु प्रत्ययनी की चिकित्सा करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, मानसिक भाव है तो उससे फायदा इस प्रकार का होगा. वसंत कुसुमाकर वगैरह द्रव्यों का प्रयोग करते ही है, या धीरा गुड़ुची पथ्या, ये अच्छे विचार पे लाने के लिए, अच्छे मार्ग पे लाने के लिए पथ्या का प्रयोग मैं करता हूँ. पथ्या नाम से हार्दिक का प्रयोग करता हूँ. पथ्यम पथो न पेतम यत, जो मार्ग छोड़कर दूसरी तरीके से विचार कर रहे हैं उनको मार्ग में लाने के लिए पथ्या काम करती है. वैसे अगर भय ज्यादा है तो अभिरु नाम से शतावरी का प्रयोग करते हैं या तगर का प्रयोग करते हैं, भीतिनाशन इस प्रकार की. तो ये बात अलग है. लेकिन किम आहारेण प्रकुपिता वायु, किम विहारेण, किम वृक्षेण लघुना शिशिरेण वा, कल्पना विमान स्थान 8वें अध्याय में बताई गई है. उसका महत्व ये है कि जिस प्रकार का कारण होगा उसके विपरीत चिकित्सा करनी जरूरी है. रूक्ष गुण से वात प्रकोप पर हम उष्ण दे देंगे उसका कोई मतलब नहीं है, हमें स्निग्ध ही देना चाहिए. शीत से वात प्रकोप है तो उष्ण देना है, दोनों से है तो दोनों देना है, इस प्रकार से. तो हमें पता लगना चाहिए कि ये कारण है और इस कारण के विपरीत ये चिकित्सा इस प्रकार की रहेगी. तो अगर मानसिक कारण ही है तो उसके खिलाफ केवल से भौतिक स्तर से काम करने से काम नहीं होगा. नहीं मिलेगी. तो अभी इसके बारे में हर मरीज के बारे में सोच पाना ये बहुत मुश्किल. हम अच्छी तरीके से बात नहीं होती है. मैंने एक उदाहरण बताया था, काफी बार बताया है कि पीठ में दर्द है, सीवियर दर्द है, ऐसे करके एक 27 बरस की युवती मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई. तो उसका एमआरआई वगैरह निकाला था, डॉक्टर ने सलाह दी थी कि ऑपरेशन करना जरूरी है. तो ऑपरेशन टालने के लिए आई. तो मैंने पूछा कि कब दर्द बढ़ता है. तो उसने जवाब दिया कि जब विचार मन में आते हैं तो दर्द बढ़ता है. स्वाभाविक आगे किस प्रकार के विचार करती है और ये हकीकत बताई. वो खोजा कास्ट की थी, 12 बरस में शादी हुई, 13 बरस हुआ, 14 बरस में दूसरा बच्चा हुआ. उसने ट्यूबेक्टमी करके तलाक दे दिया. और पढ़ी लिखी नहीं थी बिल्कुल. तो मक्के में चली आई और पहले एक अकुशल कामगार की तरीके से कहीं पे जॉब मिल गया. 27वें बरस में उसको पीठ दर्द शुरू हो गया. तो मैंने कहा कि 10 बरस तो तुम्हारे निकल गए हैं, तो अभी ऐसा क्या हुआ. तो बोली कि मैंने लड़के पति के साथ छोड़े थे. दोनों लड़के. तो मैंने ऐसा क्यों किया, तो बोली वो श्रीमंत है और हम बहुत गरीब घराने के हैं, मैं उसकी 5वीं पत्नी थी. तो ये भी सभी बातें जब मैं सुन रहा था तो मैंने देखा कि रेडियस और आल्ना में फ्रैक्चर था और वो टेढ़ा ही हुआ. तो मैंने पूछा ये क्या हुआ, तो बोले वो हड्डी टूट गई, उसको कुछ किया ही नहीं, ऐसी ही हुई. वो जब बताती थी तब मुझसे ही सहा नहीं गया. उसने कैसे सहन किया होगा मालूम नहीं, इस प्रकार से.
तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। 10 बरस के बाद वो बम्बई में गई थी और उसको लड़के दिखाई दिए, और फिर उसको ऐसा महसूस हुआ कि कम से कम एक लड़का तो उसके साथ होना चाहिए। और इस विचार से ये को ऑपरेशन करने की जरूरत है। एलोपैथी और आयुर्वेद में कैसा फर्क है, ये इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। उनके हिसाब से निदान स्पष्ट था, एनाटॉमिकल था, और उसके लिए मैकेनिकल सॉल्यूशन का सुझाव था। लेकिन जब तक ये मूल कारण नहीं जाता, तब तक इस करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरे किसी तरीके से ये उभर आएगा, अगर ये ठीक होता भी है तो। नहीं होता है तो मुश्किल हो जाएगी इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि तुम्हारे विचार बंद होने चाहिए, वही इसका सब उपाय है। तो बोली मैं थक गई हूँ विचार करके, आप ही कुछ उपाय बताए इस प्रकार। तो ये और मुसीबत वाला मामला हो गया। तो मैंने थोड़ी जानकारी इकट्ठा की और 3 प्रस्ताव उसके सामने रखे। इस बीच में हमने दवाइयां शुरू कर दी थी, स्नेहस्वेदन शुरू कर दिया था, उससे रिलीफ भी आ रहा था उससे। तो पहला सुझाव था कि मुकदमा लड़ाए पति के ऊपर, और कम से कम एक बच्चे की वापसी हासिल करें न्यायालय की प्रक्रिया से। दूसरा सुझाव था कि ट्यूबेक्टमी का ऑपरेशन रिवर्स करने की कोशिश करें, जिसका सक्सेस रेट बहुत कम है, फिर भी किया जाता है इस प्रकार से। और फिर दूसरी शादी करें। और तीसरा उपाय था कि ये सब भूल जाए, जैसे 10 बरस में भूल गए थे वैसे भूल गए, और पहले जैसे जीवन बिता रहे थे उसी प्रकार से आगे जीवन बिताते रहे। तो उसने कहा मुझे 15 दिन की मोहलत चाहिए। मैंने कहा तुम जितनी दिन लेना है ले लो। वैसे दवाइयाँ से तो ठीक है इस प्रकार से। तो 15 दिन के बाद आकर उसने बताया कि मैंने तीसरा ऑप्शन जो है वो चुन लिया है। और वो सही निर्णय था, क्योंकि ये तो बहुत गरीब थे, न्यायालय में मुकदमा कितने बरस चलेगा और इसको न्याय मिलेगा ही नहीं मिलेगा ये भी मालूम नहीं है। ट्यूबेक्टमी का ऑपरेशन रिवर्स होगा भी नहीं ये भी मालूम नहीं है, और दूसरा ब्याह करना ये भी मालूम नहीं है नया जौहर किस प्रकार का मिलेगा। तो 10 बरस ऐसे ही बिताए है कि उसी को आगे लेकर चलते हैं, वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। ये भी 30-35 बरस पुरानी बात है। वो अभी फिलहाल 1-2 बरसों से संधिवात के लिए मेरे पास वापस आ रही है। ये पुरानी तकलीफ तो उसी समय मिट गई इस प्रकार से। अभी उसकी भी उम्र करीबन 65-68 इस प्रकार की होगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जब तक हम इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं लेंगे, नंतर काय व्हायचं. और जिस प्रकार के कारण है, उस प्रकार के कारणों को ध्यान में रखते हुए ये प्रकार का होगा। शराब छुड़ाने के लिए काउंसलिंग करने के साथ औषधियों का विचार कैसे कर सकते हैं? कुछ लोग करते हैं। आयुर्वेद में भी करते हैं और होम्योपैथी में भी करते हैं। मैंने नई कोशिश की है। महाकल्याणक घृत का प्रयोग होता है, या महाकल्याणक चूर्ण का प्रयोग हो सकता है, और उन्माद की चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा थोड़ा सा इसमें है। तो महाकल्याणक घृत का अधिकार उन्माद होने की वजह से हो सकता है, लेकिन बेसिकली वहां पे निश्चय होना ही बहुत जरूरी है, और निश्चय होता है तो लोग छोड़ सकते हैं। वे क्या अल्कोहल जैसे कार्य करते हैं, और वहाँ अनुभवों का आदान प्रदान ये मूल तत्व है, कि जिन्होंने दारू छोड़ी है वो अपने अनुभव बताते हैं, और फिर दूसरों को भी विश्वास हो जाता है कि मैं इस प्रकार से इस पर ये निर्भर है। और पुणे में ये डी एडिक्शन सेंटर है, और उसके अब काफी अच्छे रिजल्ट्स इस प्रकार के हैं। ये जो वैद्यक सत्ता डॉक्टर आनंद नाडकर्णी, उनकी खासियत है वैद्यक सत्ता लिखने वाले।
कि इस प्रकार के मरीजों को अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं और एडमिट कर लेते हैं 1-1 महीने के लिए। और फिर ये अल्कोहलिक एनोनिमस भी उसके साथ में काम करती है। तो लिवर सिरोसिस के काफ़ी मरीज आते हैं जिनमें मद्यपान ये प्रधान हेतु होंगे नहीं पूरी तरीके से। तो बार-बार बिगड़ता ही जाता है, दूसरा कोई इसमें चारा नहीं रहता। तो पानी तो यत्किंचित् मनसोज्ञेयं तत्सर्वं हि अर्थसंज्ञकम्। जो भी बात मन से जानी जाती है, वो सब मन के विषय इस प्रकार के हैं। इंद्रियाभिग्रह कर्म मनसः स्वस्य निग्रहः ऊहो विचारश्च ततः परं बुद्धिः प्रवर्तते। मन का जो कर्म है, ये इंद्रियाभिग्रह विषय प्रवण सत्वम धृतिभ्रंशान न शक्यते नियंतुम एतत् अर्थात धृतिर्हि नियमात्मिका। ये जो बात बताते हैं कि धृति अगर अच्छी है आपकी, तो विषयों की तरफ जाने वाला जो चित्त है, मन है, उसको उसका हम निग्रह कर सकते हैं। तो इंद्रियों का निग्रह करना और वास्तव में ये व्रत नियम वगैरह जो है वो इंद्रियों पर काबू पाने के लिए ही है कि रोज का खाना नहीं खाना है, लंघन करना है। तो ये उपवास के पीछे मूल संकल्पना है। और इस प्रकार से अगर हम रसनेन्द्रिय पर नियंत्रण कर सकते हैं तो बाकी इंद्रियों पर भी कर सकते हैं, ये उसके पीछे विचार है। लेकिन रोज का खाना नहीं खाना है तो साबूदाना वगैरह खाना है, ये बाद में प्रचलन में आ गया। और वो बिल्कुल उल्टा तरीका इस प्रकार का हो गया, जो मूल उद्देश्य है उससे हम दूर चले गए इस प्रकार से। तो छोटे छोटे बातों को लेकर इंद्रिय की होगी और ऐसे करते करते हम इंद्रियों पर निग्रह कर पाएंगे कि ये नहीं करना है इस प्रकार से। तो बार बार इस प्रकार की शिक्षा अगर होगी, बार बार इस प्रकार से हम करते रहेंगे तो ये बात होती रहेगी इस प्रकार से। और स्वस्य निग्रह ये भी मन का ही कार्य है कि मन को खुद पर काबू रखना इस प्रकार से। ये बड़ी मुसीबत वाली बात है। हमें पता होता है कि विचार खूब विचार करते रहते इस प्रकार से। और हम चाहते हैं कि विचारों से छुटकारा हो, मन में बैठ जाता है, वो भी निकलता नहीं है। तो निग्रह कैसे करें? तो इनका कहना होता है कि इनके साथ दुर्लक्ष्य करो। विचार आते रहेंगे तो दुर्लक्ष्य करेंगे तो वो निकल जाएंगे, उनको निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं जाएंगे इस प्रकार से। तो स्वस्य निग्रह के बारे में ध्यान धारणा की जो धारणा और ध्यान, ये जो प्रक्रिया योग में बताई गई है कि संप्रज्ञात समाधि के जो 4 इस प्रकार के स्टेप्स बताए गए हैं। तो पहले आलंबन का विषय है कि सामने कुछ आलंबन हो, कोई मूर्ति हो, कोई तस्वीर इस प्रकार की हो। और फिर अगरबत्ती वगैरह जला रहे हैं और वातावरण अच्छा है, तो मन कॉन्सेंट्रेट हो सकता है उस मूर्ति के ऊपर या उस फ्रेम के ऊपर। धीरे धीरे कालावधि बढ़ाएंगे तो निर्विचार इस प्रकार की अवस्था हो जाएगी, सिर्फ उसी पर ध्यान लगा रहेगा। फिर बाद में वो आलंबन भी नहीं होना है, केवल मन से विचार करना है कि ये मूर्ति मेरे सामने है या तस्वीर मेरे सामने है। और फिर उसके चित्त एकाग्र इस प्रकार का होना। फिर उसके आगे जाकर आनंद की अनुभूति होना। आत्मा आनंद स्वरूप है, तो आत्मस्थ मनस स्थिर, आत्मा में ही मन स्थिर हो जाएगा, तो फिर आनंद की अनुभूति इस प्रकार की होगी। और उसके आगे शाश्वत संप्रज्ञात समाधि है कि केवल मैं हूं, इतना ही। आनंद से भी आगे निकल जाएंगे इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल है, बार बार करते रहने से ही ये होगा, ये एकदम तो नहीं होगा इस प्रकार से। और कोलटकर का कहना है कि कम से कम 2 बरस लगते हैं। 3-3 घंटा इस प्रकार से प्रयास करने के बाद हमारा चित्त एकाग्र होने लगता है। 3 घंटे हर रोज
ऐसे 2 बरस करने से हम पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाएंगे। फिर आगे के स्टेप्स जो है वो जल्दी जल्दी होते हैं। अगर हम केवल 5 मिनट ही करेंगे, 10 मिनट ही करेंगे तो क्या कितना समय लगेगा। और उसमें भी मृदु मध्य अधिमात्र का ततोपि विशेषः। मृदु मध्य और अधिमात्र, आपको उत्कंठा कितनी है उसकी, कम उत्कंठा है, मध्यम है, बहुत ज्यादा है, तो उसके अनुसार कम या जल्दी या देरी से ये भी बात हो सकती है। लेकिन होना चाहिए कि हमें निग्रह करने के लिए सीखना है। अगर खुद का निग्रह इस करने प्रकार से करेंगे लोग, योग चित्तवृत्ति निरोधा, ये जो बात बताई है पतंजलि ने, तो वृत्ति में वो लगा रहता है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। जब निग्रह नहीं होता तो वृत्ति सारूप्य होता है, जिस वृत्ति से हम जुड़े हुए हैं उसी वृत्ति में रहते हैं, और उन सभी बाकी वृत्तियों से निकाल कर एक धारणा विषय करके वहां पे लीन करना, ये बाकी वृत्तियों से छुटकारा पाने के लिए। अब उसमें भी लीन होना है, वो सामने आलम्बन होना है, फिर आलम्बन न हो तो भी होना है, और फिर उसके आगे आनंद की अनुभूति लेनी है, और फिर उसके आगे केवल अस्मिता भाव, मैं हूँ, इतना ही होगा। और इसके बाद असंप्रज्ञात समाधि, तो ये भी नहीं था। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मनसः स्वस्य निग्रह ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। लेकिन अभ्यास से कर सकते हैं। ओहो विचारश्च तथा परम बुद्धि प्रवर्तते। तो उसके बाद ऊह इस प्रकार का होता है, विचार इस प्रकार का होता है। वैसे विचार पहले और फिर ऊह इस प्रकार का होगा, एवं एतद् भविष्यति इस प्रकार का होगा, अगर चक्रपाणि दत्त को लेकर चलते हैं तो। तब परम बुद्धि प्रवर्तते, फिर बुद्धि की प्रवृत्ति होती है कि निश्चय हो जाता है मुझे ये करना है, नहीं करना है, इस प्रकार से। तो ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा वगैरह सभी भावों को ध्यान में रखते हुए सभी का विचार करके फिर एक नतीजे पर पहुंचते कि मुझे ये करना है और इसके आगे बढ़ना है, इस प्रकार से। अभी फिलहाल जो जबलपुर में मैंने उदाहरण देखा, आचार्य श्री ने आईटी लोगों को, जो आईटी में काम कर रहे हैं 25 वाले, उनको कहा कि आप नीट दे दो, वहां पे पाबंदी हटा दी। वयो की मर्यादा थी वो हटा दी। तो इन सभी छात्रों ने, छात्र कैसे कहेंगे, आईटी दे दी और एनआई नीट की परीक्षा दे दी और सभी अच्छे गुणों से उत्तीर्ण होकर आयुर्वेद कॉलेज में आ गए। ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है। इस प्रकार से 35-38 साल की उम्र मूल को छोड़कर इस प्रकार से आयुर्वेद क्षेत्र में आना, तो एक बार निश्चय हो गया कि एवं एतद् भविष्यति, कि इस प्रकार से ये फायदा इस प्रकार का होगा। और आचार्य श्री ने बताया तो करना है। इसमें तो भक्ति भाव है। गुरुआज्ञा है, करना है, बस बाकी कुछ आगे सोचना नहीं उसके बारे में। तो तब परम बुद्धि प्रवर्त है, तो फिर बुद्धि होती है कि ये निश्चय हो जाता है, बुद्धि निश्चयात्मिका ऐसी बात कहते हैं। इंद्रियण इंद्रियार्थो हि समनस्केन गृह्यते, कल्प्यते मनसा तूर्ध्वं गुणतो दोषतोऽथवा जायते विषये तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका व्यवस्थिते तया वक्तुं कर्तुं वा बुद्धिपूर्वकम्। तो समनस्केन इंद्रियण इंद्रियार्था ही गृह्यते। मन सहित इंद्रिय के द्वारा इंद्रियार्थ का ग्रहण होता है। जो भी विषय है, रस शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उन उन इंद्रियों के द्वारा, समरस का उन इंद्रियों के द्वारा उसका ग्रहण किया जाता है। कल्प्यते मनसा तूर्ध्वं गुणतो दोषतोऽथवा, और फिर मन के द्वारा गुण है दोष है इस प्रकार के जरिए सोचा जाता है कि गुण इदम अतः गृह्णामि, दोषवत इदम अतः त्यजामि वगैरह इस प्रकार से। तो ये करना है, नहीं करना है। जायते विषय तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका, तो इस प्रकार से जो निश्चयात्मिका बुद्धि निर्माण होती है, बुद्धिपूर्वकम व्यवस्थित,
तो उस बुद्धि के जरिए बोलना या काम करना, कुछ क्रिया करना, ये बुद्धिपूर्वक इस प्रकार का हो जाता है। तो जो निर्णय लिए जाते हैं वो बुद्धि से निर्णय लिए जाते हैं। फिर भी इसमें एक भावनाओं का विषय अलग होता है और वो भी निर्णय लेने में कुछ सहायभूत इस प्रकार का होता है। ज्यादातर निर्णय बुद्धिपूर्वक होते हैं लेकिन कुछ निर्णय भावना के रहते हैं। दोनों का मिलाप अच्छा हो तो ही हम सुख पाएंगे और सही मार्ग पर चलेंगे। अगर भावना कुछ कह रही है, बुद्धि कुछ कह रही है और फिर कहाँ पे जाए, कैसे करेंगे, ये निश्चय नहीं हो पाएगा, तो बड़ी मुश्किल इस प्रकार की होगी। तो जो हम भी क्रिया करते हैं वो बुद्धिपूर्वक करते हैं, ये एक इसमें अहम मुद्दा है। और ये तत्क्षणिक है। ये जो बात बताता है, आत्मेन्द्रिय मनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते तत्त्वया बुद्धि प्रत्यक्षं सा निरुच्यते। क्षण में बुद्धि है, उसको महत्व है। फिर शब्द बुद्धि है। तो शब्द ज्ञान जो है वो तो शब्द है जिनके आधार पर ज्ञान हो रहा है। इस बहुपूती ने एक श्लोक रचा है, वितरती गुरुप्राज्ञ यथेव तथा जड़े, उत्तरम चरित में श्लोक आया है कि गुरु जो ज्ञान प्राज्ञ शिष्य को देता है वही ज्ञान जड़ बुद्धि को भी देता है। लेकिन उसमें से अर्थ कैसे निकालना, इसके बारे में वो नहीं बताता। हर एक की अलग अलग बुद्धि होती है। अग्निवेश की बुद्धि अलग थी, इसलिए उसने पहला ग्रंथ रचा। तो उस तरीके से जो शब्द ज्ञान है, शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो सभी के लिए समान है, सभी छात्रों के लिए समान है। लेकिन हर एक की बुद्धि अलग अलग है। उस ज्ञान पर उसने किस प्रकार से सोचा, उसका ग्रहण किस प्रकार से किया, ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। और फिर मार्गामार्ग प्रवृत्ति हो जाती है कि हर व्यक्ति जिस प्रकार से सोचता है उसके अनुसार उसकी क्रिया होती रहती है। तो ज्ञान और बुद्धि अलग अलग होते हैं, मूल ग्रंथ वही है, वही सूत्र सभी पढ़ते हैं, हर एक को होने वाला ज्ञान अलग है। यद्यपि शाब्द और एक व्यक्ति में भी सामने आ सकती है। ये नतीजा इस प्रकार का है और ये काफी चीजों पर निर्भर है। हमारा ज्ञान एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस प्रकार का उसका संचय होता जाता रहता है। और अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना, ये एक बात बताती है। और ज्ञान के बारे में सूत्र याद नहीं आ रहा। अनुभव जिस प्रकार के आते हैं, उन अनुभवों के आधार पर जो नया ज्ञान आएगा उसके बारे में हम सोचते हैं। अभी फिलहाल महाराष्ट्र में सत्तांतर इस प्रकार का हो गया। तो इसमें बात ऐसी है कि मूल शिवसेना कौन सी है, उससे अलग हुए लोग शिवसेना कहने वाले हैं या नहीं कहने वाले हैं। अब इनकी सोच है कि नहीं, हम शिवसेना में ही है, हम बाहर नहीं है, बाहर के नहीं है। ठाकरे जी कहेंगे नहीं नहीं, ये शिवसेना नहीं, ये अलग है, इस प्रकार से। के आधार पर सभी इस प्रकार का नया नया अर्थ निकालते रहेंगे, अपने अपने तरीके से अर्थ निकालते रहेंगे। जो भी बात रहेगी उन सभी के बारे में तुम्हारा पूर्वानुभव क्या है, तुम्हारा ज्ञान क्या है, इसके आधार पर जो नया ज्ञान आ रहा है उसके बारे में सब सोचेंगे और बुद्धि अलग अलग होगी इस प्रकार से। एक कोल्हटकर सर बताते थे कि घटना घटना होती है, दुख लेना है सुख लेना है हमारे ऊपर निर्भर है। अब ये काफी मुश्किल है। कोई एक्सीडेंट हुआ है और हम पास से गुजर रहे हैं, जनरली हम अनदेखा करते हैं। ये होता है एक्सीडेंट, ऐसे क्या उसने करने का है इस प्रकार से।
लेकिन अपघातग्रस्त जो व्यक्ति है, वो हमारी पहचान की है, रिश्तेदार है, तो हम रुकेंगे, मदद करेंगे उसकी इस प्रकार से। वो अगर शत्रु है, तो शायद सोचेंगे अच्छा ही हुआ, परमेश्वर ने उसको सजा दे दी इस प्रकार। घटना वही है। हर एक की बुद्धि अलग-अलग होती है, उस प्रसंग के अनुसार, पूर्व अनुभव के अनुसार। कि मेरा बर्ताव, मेरा निश्चय यहाँ से निकल जाना है ऐसे ही, या मदद करनी है, या आनंद मानना है कि अरे वाह! अच्छा हुआ इस प्रकार से। ये मेरे अनुभवों के आधार पर मेरी प्रवृत्ति होती रहती है और ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं कि हर रोज जैसे हम घर में आते हैं, तो इसी प्रकार मन में है वो उसको हर दिन निकालना है। वो संचित होता ही रहता है। और बहुत पुरानी पुरानी बातों को लेकर गुस्सा हम मन में रखते हैं। फिर द्वेष होता है, फिर चिंता का विषय होता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। कहावत है कि रात गई बात गई। हर दिन नया है, ऐसा समझकर जो पिछले दिनों में, वर्षों में जो कुछ हुआ है उसको भूल जाना, नए तरीके से फिर से आरंभ करना। और ये संचय करके कुछ रखना नहीं। जो अभी सामने बात आएगी उसको अभी के और उसके ऊपर निर्णय ले लेना होता नहीं है। हम कंपाइल करते ही रहते हैं और फिर उसके आधार पर डिसीजंस होते हैं और फिर उसमें गलतियां करते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से हमारे हित में ही निर्णय होंगे, इस प्रकार की बात नहीं रहेगी। जो हमें अच्छा लगता है वो हम निर्णय कर लेते हैं और वो हित में होगा ही, ऐसा नहीं होता है। तो ये काफी मुश्किल मामला है कि किस प्रकार से इसके बारे में प्रयास करेंगे। बुद्धिपूर्वक ये जो बात कही गई है, ये बुद्धि का निर्णय किस प्रकार से होता है, ये महत्वपूर्ण है। और वो केवल इंद्रियार्थ जो ग्रहण किया गया है उसके ऊपर नहीं होता, जो पहले से बहुत सारे अनुभव लिए हैं। उन सभी अनुभवों का उसमें रिफ्लेक्शन आ जाता है और फिर उसके आधार पर निश्चय करते जाते हैं और फिर उसमें गलती हो सकती है। तो सर्वम पश्येद यथातथम, जो चीज जैसी है वैसी ही उसको देखना, ये आवश्यक इस प्रकार, और ये होता है। तो मार्गामार्ग प्रवृत्ति, अच्छे मार्ग पर चलना, अच्छे मार्ग पर चलना और गलत मार्ग पर चले जाना, ये सब बातें इन सभी बातों पर निर्भर है और इसलिए करते रहे कि ये कचरा को निकालते रहे और सच्चे ढंग से स्लेट कोरी होनी चाहिए, ऐसे जो बताते हैं कि पोंछ लेते हैं और फिर से नया शुरू करते हैं। उसी प्रकार से पूर्व अनुभव जो है उनको दूर कर लेते हैं और नए तरीके से उसके बारे में फिर से सोचते हैं। लोग ये भी कहेंगे कि पुराने अगर इस प्रकार के अनुभव है और वो कह रहे हैं कि नहीं ये करना करना गलत है, तो उसका भी आधार हो सकता है, हम बच सकते हैं, बात हो सकती है। तो संभवतः भी भावों के बारे में सोच कर निर्णय लेना जरूरी इस प्रकार का होगा। एकैकाधिक युक्ताम इंद्रियाणि तु पंचकर्माणि तेभ्यो विद्धि प्रवर्तते। तो एकेकाधिक युक्त इस प्रकार की आकाश वगैरह की इंद्रिय है। आकाश में केवल शब्द है और वायु में शब्द स्पर्श है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और इंद्रिय में भी इस प्रकार से केवल आकाश, आकाश और वायु, आकाश वायु और तेज, आकाश वायु तेज और जल, इस प्रकार से इंद्रियों में बढ़ोतरी इस प्रकार की होती है। तो ये कर्म अनुमेय इस प्रकार के है और इनके द्वारा बुद्धि प्रवर्तित होती है। तो अगले सोमवार को इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो इह हि शल्यतंत्र प्रधानः
शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिलजनकृपा तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् दोपहर 4 बजे कोशिश करेंगे योग सूत्र के लिए वहां मिलना पॉसिबल है कनेक्शन। ओम शांति शांति विरम्यते सर्वमासरे श्वः मिलिष्यामः।